Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator. Today I am here with another topic of Beehive book, class 9, and the chapter name is The Sound of Music. So, children, what is given here? This is the first part of the chapter. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. So, Evelyn Glennie is the main lead character in the story, and she listens to the sound. वो ऐसी आवाज़ सुन लिया करती थी, मतलब बिना सुने वो साउंड जो होता था उससे सुन लिया करती थी. ठीक है. She has lost her hearing power. Okay. And now see what is given in the chapter. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. God ने उसकी hearing power ले ली, लेकिन कुछ उसको ऐसी extraordinary power मिली that she would be able to hear everything, right? What we hear, she feels far more deeply than any of us. यानी कि वो जो चीज़ हम सुन सकते हैं वो फील करती थी उसे. ठीक है. एंड हमसे ज़्यादा डीपली हम तो सुन सकते हैं, हमारी हियरिंग पावर बिल्कुल ठीक है, बट उसकी जो फीलिंग पावर थी वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी कि वो ज़्यादा अच्छे से फील कर सकती थी चीज़ों को. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली. इसीलिए वो म्यूज़िक को बहुत सुंदरता से एक्सप्रेस करती थी. So now see the story of that girl. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. So this is the location is the railway station. Okay. So jostle का क्या meaning होता है children? Yes. पुश रफली, एक दूसरे को धक्का देना है ना. तो रश आवर क्राउड, बहुत ज़्यादा क्राउड थी प्लेटफॉर्म पे. ट्रेन वॉज अबाउट टू कम and the people were waiting for their train. A slight girl looking younger than her 17 years. एक बहुत ही छोटी सी बच्ची थी, thin, small, slight means thin, और वो 17 ईयर्स की थी लेकिन उससे भी ज़्यादा छोटी लगती थी. Was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी लेकिन बहुत एक्साइटेड भी थी क्योंकि she can feel the vibration. वो वाइब्रेशंस को, ध्वनियों को फील कर सकती थी. जो ट्रेन आने वाली थी उसकी वाइब्रेशन जो होती है पटरियों पर, उसको फील कर सकती थी. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. सो ये उसका फर्स्ट डे था चिल्ड्रन, जो प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी थी लंदन की, वहाँ पर. एंड डॉन्टिंग इनफ, डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग, शी वॉज अफ्रेड, लेकिन वो डरी हुई भी थी क्योंकि फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, क्योंकि वो स्कॉटलैंड से थी और स्कॉटलैंड में से लंदन में जा रही थी म्यूजिक एकेडमी में. तो लंदन और स्कॉटलैंड में क्या फ़र्क है चिल्ड्रन? लंदन में बिग सिटीज़ होते हैं, है ना, जस्ट लाइक दैट. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग म्यूजिशियन का क्या मतलब होता है चिल्ड्रन? अ पर्सन हु वांट टू बी अ म्यूजिशियन. ऐसा पर्सन जो म्यूजिशियन बनना चाहता है उसके लिए एस्पायरिंग का यूज़ करते हैं. फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, वो एक बड़ा चैलेंज जो है वो फेस करने वाली थी. शी वॉज प्रोफाउंडली डीप. क्यों? क्योंकि वो बहुत प्रोफाउंडली डीप मीन्स वो उनको कानों से सुनाई नहीं देता था. एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. तो उनकी जो हियरिंग पावर थी चिल्ड्रन वो एकदम से नहीं चली गई थी, ग्रेजुअली, धीरे धीरे गई. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. सो हर मदर, उनकी मदर जो है उन्हें याद है कि उन्होंने एक बार नोटिस किया था कि कुछ मेरी बेटी के साथ में कुछ तो गलत हो रहा है. जब वो 8 years की थी एवलिन और वेट कर रही थी पियानो के प्ले करने का एकेडमी में अपनी छोटी सी. दे कॉल हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव. अगेन एंड अगेन वहाँ पर उसका नाम बुलाया जा रहा था लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी. आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हेयर्ड. और मुझे, उसकी मदर क्या कहती कि मुझे अचानक से रियलाइज हुआ कि वो उसे सुनाई नहीं दे रहा है. सेज इसाबेल ग्लेनी. जो इसाबेल ग्लेनी जो हैं वो
एकदम से बोलते हैं कि मतलब मुझे पता चला कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है. फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर. कुछ समय के लिए एवलिन जो थी वो अपनी डीपनेस को छुपा रही थी अपने फ्रेंड से, अपने टीचर्स से. बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब वो 11 ईयर्स की हुई, हर मार्क्स हैड डिट्रियोटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. जब वो 11 साल की हुई तो उनके जो मार्क्स थे वो डिडक्ट होने लग गए, कम होने शुरू हो गए. और उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी एवलिन की, उन्होंने उनसे, उसके पेरेंट्स से कहा कि उसको किसी स्पेशलिस्ट को जाकर दिखाएं. इट वॉज दैन डिस्कवर्ड, तब पता चला कि उसकी जो हियरिंग कैपेसिटी है वॉज सेवरली इम्पेयर्ड, बिल्कुल वीक पड़ चुकी है एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. मतलब उसकी जो नर्व थी एक, वो डैमेज हो चुकी थी धीरे धीरे, और उसकी जो हियरिंग पावर थी उसकी वजह से कमज़ोर पड़ चुकी थी. दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ. और उन्होंने क्या एडवाइस दिया स्पेशलिस्ट ने, कि उसको हियरिंग एड की ज़रूरत है, हियरिंग एड की हेल्प से कान में लगाने वाली जो मशीन होती है वो सुन पाएगी, और या फिर उसे डेफ जो स्कूल होते हैं डेफ लोगों के लिए, वहाँ पर भेजा जाए. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन. एवलिन कहती है कि अचानक से सब कुछ मुझे ब्लैक, मेरे सामने सब चीज़ें ब्लैक हो गई. ऐसा नहीं कि उसकी आईसाइट चली गई, एकदम से उसको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था कि अब वो क्या करे. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन वो गिव अप नहीं करने वाली थी, हारने वाली नहीं थी. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. और उसने ये डिटरमाइन किया, ये दृढ़ निश्चय किया कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और परस्यू करेगी, अचीव करेगी हर इंटरेस्ट, अपना जो इंटरेस्ट है उसका म्यूजिक में, उसको कंटिन्यू करेगी. ठीक है. वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन. उसने एक बार क्या नोटिस किया चिल्ड्रन, की एक जो गर्ल है वो जाइलोफोन प्ले कर रही थी. ठीक है, जाइलोफोन पता है ना, दे हियर इज अ पिक्चर इन राइट साइड, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद अ रो ऑफ वुडन बार ऑफ डिफरेंट लेंथ. ओके, एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले टू. और उसने ये डिसाइड किया कि वो भी इसे प्ले करेगी, जाइलोफोन को. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. बहुत सारे टीचर्स थे, ज़्यादातर टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया कि नहीं, यू वुड नॉट बी एबल टू प्ले दिस जाइलोफोन. लेकिन उनमें से एक परक्यूशनिस्ट, माने एक ऐसा पर्सन जो प्ले करता है ड्रम और तबला, उसको परक्यूशनिस्ट बोला जाता है चिल्ड्रन. ठीक है, उन्होंने क्या किया, उसको क्या कहते हैं, उसके पोटेंशियल को पहचाना. एंड ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट. और उसने कहा कि वो 2 लार्ज ड्रम पर अलग अलग ट्यूनिंग जो है अलग अलग नोट्स में बजाएंगे. एंड डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स. और लेकिन तुम उन्हें ईयर्स से नहीं समझोगी, ईयर्स से नहीं सुनना है. ही वुड से, उसने क्या कहा, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. और तुम इन्हें किसी दूसरे तरीके से सेंस करने की कोशिश करो, जो भी मैं ड्रम बीट पे नोट्स बजा रहा हूँ. सेज एवलिन. एवलिन ने क्या कहा, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम. और अचानक से उसको ये रियलाइज हुआ कि वो जो हायर ड्रम बजाया जा रहा है हायर नोट्स पर, वो उसको फील कर पा रही है. फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन, यानी कि वेस्ट का थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा और लोअर हिस्सा जो है, या वेस्ट के डाउन का जो हिस्सा होता है, वहाँ उसे फील हो रही है उसकी जो ड्रम बीट है. फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. और जो फॉर्ब्स थे, जो परक्यूशनिस्ट थे, उन्होंने ये रिपीट की एक्सरसाइज बार बार. एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी. और जल्द ही एवलिन को ये रियलाइज हुआ कि वो बॉडी के जो वेस्ट का जो नीचे का पार्ट है, वहाँ पर कुछ उसको फील हो रहा है, और सर्टेन नोट जो है म्यूजिक के वो फील हो रहा है उसको. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन. मतलब मैंने, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मैंने अपना दिमाग कब खोलना शुरू किया, और एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, जो साउंड और वाइब्रेशन हुई उससे मेरा माइंड खुलना शुरू हुआ. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. और बाकी का
जो मेरे अंदर जो दृढ़ निश्चय की भावना थी और जो हार्ड वर्क की भावना थी उससे। She never looked back from that point onwards. अब वो पीछे नहीं देखना चाहती थी। She toured the United Kingdom with the youth orchestra. वो यूनाइटेड किंगडम गई। एक यूथ था, यूथ यानी कि जो 12 तक की क्लास के बच्चे होते हैं, 10 से 12 तक की, उन्हें यूथ बोला जाता है। उनका एक ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक का एक ग्रुप था। एंड बाय द टाइम शी वॉज, उस समय वो 16 ईयर्स की थी। एंड शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और उस समय उसने क्या डिसाइड किया चिल्ड्रन, कि वो म्यूजिक को अपनी लाइफ बना लेंगी। And she auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. She auditioned, उसने audition दिया रॉयल अकेडमी में, जो म्यूजिक की रॉयल अकेडमी थी, एंड वहाँ पर उसने हाईएस्ट स्कोर किया, सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आई, मतलब एकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स उन्हीं के आए। She gradually moved from orchestral work to solo performances. और धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रा यानी कि ग्रुप में जो भेजा जाता था म्यूजिक के साथ में, वहाँ से वो हट के सोलो परफॉर्मेंस देने लगी। एट द एंड ऑफ अ 3-year कोर्स, यानी कि जो 3 years का म्यूजिक कोर्स था उसका एकेडमी में, उसका जो लास्ट ईयर था, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, यानी कि उनको बहुत से अवार्ड से क्या किया गया, ऑनर दिया गया, सम्मान दिया गया। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। एंड सी, जो एवलिन थी, एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक, मतलब कुछ देने की, बताने की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें एक हीरोइक अचीवमेंट मिला, मतलब इतने अच्छे अवार्ड्स मिले उनको, इतने सारे अवार्ड्स मिले साल के एंड तक, जब उनकी म्यूज़िक का एकेडमी का एंड आया था। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर तुम मेहनत करते हो और तुम्हें पता है कि तुम कहाँ वर्क कर रहे हो, कहाँ मेहनत कर रहे हो, तो तुम्हें वो जो अचीवमेंट है वो ज़रूर प्राप्त होगा। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो ऊंचाइयों तक पहुंची। द वर्ल्ड्स most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. और the world most sought after multi-percussionist के साथ में उन्होंने with a mastery of some 1,000 instrument, उन्होंने हजारों इंस्ट्रूमेंट के साथ में मास्टरी ली। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल, और उनका बहुत ज़्यादा एक शेड्यूल हो गया था, बहुत हेक्टिक, कभी कहीं शो करती थी, कभी कहीं शो पे करना होता था उनको। इट इज इंटरव्यूइंग, इंटरव्यूइंग का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस, ओके, टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। सो ये बहुत ज़्यादा लोगों को उत्सुकता रहती थी कि बिना हियरिंग के वो इतने अच्छे प्रोग्राम कैसे ऑर्गेनाइज कर लेती हैं। इन आवर 2-hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, और 2 घंटे के हमारे डिस्कशन में उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। मैन विद बशी बियर्ड गिव मी ट्रबल शी लव्ड, और उसने हंसते हुए क्या कहा कि बुशी बियर्ड है जिसकी बहुत ज़्यादा, ऐसे व्यक्ति मुझे बहुत ट्रबल करते हैं। इट इज़ not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. मतलब लोग केवल उनके लिप्स को ही नहीं देख रहे थे, वो क्या करती थी, इट इज़ द होल फेस स्पेशली, यानी कि उनकी जो आईज जो थी वो क्या थी, एक चमक होती थी। जब वो कुछ भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाती थी तो एक चमक उनकी आईज में आ जाती थी। एंड शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, यानी कि एक बिना भी एक मिस्टेक के वो बिना मिस्टेक के, स्कॉटिश लिल्ट का क्या मतलब होता है, स्कॉटलैंड में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको स्कॉटिश बोला जाता है, यानी कि वहाँ की जो वे ऑफ स्पीकिंग है उस तरीके से वो बोलती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, यानी कि मेरी स्पीच बिल्कुल क्लियर थी क्योंकि मैं 11 साल से सुन ही रहा था। शी सेज बट 11 साल तक तो मैंने सुना ही था। तो शी सेज उसने कहा कि बट, क्योंकि वो ये एवलिन बोल रही हैं, ये वर्ड्स एवलिन बोल रही हैं कि मेरी स्पीच तो क्लियर है। क्यों है क्लियर, क्योंकि मैं 11 साल तक तो सुन पाती थी। शी सेज बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज।
लेकिन उसने कैसे लर्न की फ्रेंच, कैसे जापानीज बोल पाती थी, वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, और म्यूजिक के मामले में वो क्या कहती हैं, इट पोर्स इन थ्रू व्हाट शी सेज चिल्ड्रन. Yes, it pours in through every part of my body. वो कहती हैं कि मेरी बॉडी के हर पार्ट में म्यूजिक है. It tingles in the skin. मेरी बॉडी की tingles का मतलब causes a slight prickling or stinging sensation. जो गुदगुदी होती है एक तरीके की, है ना, उसे कहा जाता है tingling. तो ऐसी मेरे म्यूजिक मेरी रगों में इस तरह दौड़ता है. माई चेक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, मतलब मेरे चेक बोन्स में, मेरे हेयर में, सब जगह केवल म्यूजिक ही म्यूजिक चलता है. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertip. और जब वो xylophone प्ले करती थी तो क्या होता था चिल्ड्रन, she can sense the sound. वो उस साउंड को सेंस कर पाती थी जो स्टिक के थ्रू उसके फिंगर पर पहुंचता था, उससे उसकी बॉडी के अंदर जो वाइब्रेशंस होती थी उससे वो साउंड को सेंस कर पाती थी, समझ पाती थी. बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द, क्योंकि ड्रम्स बीट पर उसने ये सब सेंस करना शुरू किया था ये एक्सरसाइज के थ्रू. शी कैन फील द रेसोनेंसेस. ये रेसोनेंसेस का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, इकोज ऑफ साउंड. साउंड जो होती हैं उनकी जो इकोज होती है ना, उसको बोला जाता है रेसोनेंसेस. फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, जो इकोज होती थी, गूंज होती थी, वो उसकी बॉडी में क्या है, फ्लो होती रहती थी. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज, और लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे वो क्या करती थी चिल्ड्रन, अपने शूज हटा देती थी, सो दैट, ताकि द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग, ताकि वो जो वाइब्रेशंस हैं वो उसके बेयर फीट से, यानी कि नंगे पैर से उसके लेग्स तक पहुंच सके. Not surprisingly, Evelyn delight her audience. ये सरप्राइज की बात ही नहीं थी कि एवलिन जो है अपने ऑडियंस को बहुत खुशी देती थी, उनका म्यूजिक लोगों को बहुत खुश करता था. इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज prestigious soloist of the year award. And you know, in 1991 में उनको क्या मिला चिल्ड्रन, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी जो है वहाँ पर एक प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर मतलब सोलो परफॉर्मेंस किया उन्होंने और उनको अवार्ड मिला. सेज मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड जो थे, जो एक परक्यूनिस्ट थे, वो तबला वाचक जो बजाते थे, उन्होंने क्या कहा उनके बारे में, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. गॉड ने उसकी हियरिंग पावर ले ली, लेकिन भगवान ने उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दी. एंड वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. और जो हम सुनते हैं वो महसूस करती है हमसे कहीं अधिक अच्छा, है ना, डीपली. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली. और इसीलिए वो म्यूजिक को बहुत सुंदरता से प्रस्तुत करती थी. एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्काहॉलिक. एवलिन ने ये कन्फेस किया, ये माना कि वो क्या थी, वर्कोहॉलिक. वर्कोहॉलिक क्या होता है चिल्ड्रन, अ पर्सन हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग. वर्कोहॉलिक हो गया जो बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर वर्क की एक क्रेज होता है, वर्क करने का, काम करना ही करना है भाई मुझे. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन. यानी कि जो क्लासिकल म्यूजिशियन होते थे उनसे भी ज़्यादा वर्क करती थी वो. बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस. लेकिन जो उन्हें पुरस्कार मिले वो उनकी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल. रेगुलर कंसर्ट के अलावा एवलिन जो थी उनके फ्री कंसर्ट्स भी होते थे, फ्री प्रोग्राम्स होते थे, शोज होते थे जेल में, हॉस्पिटल्स में. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन. और वो ज़्यादा प्रायोरिटी किसे देती थी चिल्ड्रन, ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसे देती थी, फॉर यंग म्यूजिशियंस को. एंड रिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज,
एंड रिचलिन जो हैं वो क्या कहते हैं उनके बारे में, शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, यानी कि जो डेफ चिल्ड्रन है जिन्हें सुनाई नहीं देता उनके लिए एक इंस्पिरेशन थी, वो एक प्रेरणा थी. दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो. दे सी दैट देयर इज नो वेयर मतलब वो देख सकते थे कि वो ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वो ना पहुंच पाई, है ना. एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. एवलिन ग्लेनी ने वो चीज़ प्राप्त कर चुकी थी जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है दो ट्वाइस हर एज मतलब अपने एज के दुगने होने के बाद भी वो उस अचीवमेंट को नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन एवलिन जो ग्लेनी थी उन्होंने वो प्राप्त किया अचीवमेंट. एंड शी हैज़ ब्रॉट percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has brought percussion. वो percussion भी लेके आई in front of the orchestra के सामने and demonstrated, और उन्होंने क्या डेमो भी दिया that it can be very moving. डेफ लोगों के लिए वो उन्होंने एक एक्सरसाइज जैसे खुद से शुरू की, उन्होंने लोगों को इंस्पायर करने के लिए, डेफ लोगों को, हैंडीकैप लोगों को इंस्पायर करने के लिए उन्होंने डेमो भी दिया. एंड शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप, यानी कि उन्होंने उन लोगों को भी इंस्पिरेशन दिया जो हैंडीकैप थे. ठीक है. पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग उन्हें देखते थे और कहते थे इफ शी कैन डू इट, अगर वो कर सकती है तो आई कैन ऑल्सो. हैंडीकैप लोग क्या कहते थे कि अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं. एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और उन्होंने इनॉर्मस प्लेजर मतलब एक जिसको काउंट ही नहीं किया जा सकता ऐसा भव्य सुख दिया मिलियंस लोगों को. Okay, children, so the story is written by Deborah Cowley. Okay, and the next part we will read in our next video. I think all understood very well the chapter. Please, children, please subscribe my channel, like my videos. Till then, goodbye, see you.